जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना हमारे लिए क्यों नेसेसरी है ना। ये सारा चीज़ आप लोगों को इंट्रोडक्शन में हम पूरा का पूरा आपको बतला दिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ए रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो पहले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। और जब आपको पहला वीडियो जब आपके लिए बनाए थे तो उसमें बताया गया था कि इंट्रोडक्शन में 5 पॉइंट्स बताए गए थे आपको, है ना, कि बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए 5 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें से एक था बायोडाइवर्सिटी और दूसरा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तीसरा था प्रिमिटिव और रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन का ही ये पार्ट है आपका, है ना, कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे तो आप लोगों को ये बतला दिया गया था कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना एसेंशियल क्यों होता है, क्यों किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बतलाया था कि हमारे अर्थ पे अगर देखा जाए तो कोई 1 टाइप का, 2 टाइप का, 100 टाइप का, इवन 1000 टाइप का लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे सर नहीं है। हमारे अर्थ पे अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो हमारे अर्थ पे एवरेज 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको एक एक करके स्टडी करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन किया था और उसका क्लासिफिकेशन करके उसको 5 किंगडम में हमने डिवाइड किया था, बांटा था, है ना। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट और आपका बचा हुआ है ना, जो कि देखिए यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सारे चर्चा बच्चा आप लोगों के बीच हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पे बतलाया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आपका ये बताया गया है कि क्लासिफिकेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो किए, वो कौन से साइंटिस्ट सबसे पहले इसके बारे में सोचे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैटेगरी रखा जाए। तो एक साइंटिस्ट थे और उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स डार्विन, है ना। तो चार्ल्स डार्विन ने 1859, है ना, क्या बोले बच्चा, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट वही है आपका। और उनका अपना एक बुक था और उस बुक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो उन्होंने अपना एक किताब टेक्स्ट किया और उस किताब में उन्होंने पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में उन्होंने बताया था। तो फर्स्ट पॉइंट इवन हम यहाँ पे यही लिखे हैं कि चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, है ना, आइडिया ऑफ इवोल्यूशन 1859 इन हिज बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। यानी कि बच्चा ये पहला ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और उन्होंने अपना एक बुक टेक्स्ट किया और उस बुक का नाम था क्या, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का, द मेथड ऑफ अरेंजिंग। अच्छा ये देखिए सेकंड पॉइंट आपको ये बता रहा है ना कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन आप किसे कहेंगे।
व्हाट इज क्लासिफिकेशन, है ना। तो सेकेंड पॉइंट आपको ये बताया गया। देखिए क्या बताया है कि द मेथड ऑफ अरेंजिंग organisms into groups or sets on the basis of similarities and differences is called classification। बहुत बढ़िया यहाँ पे डेफिनेशन है सर इसका क्लासिफिकेशन का। ऐसे ये बताइए कि आपको हमने पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बात बताया था कि हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जब किसी भी चीज का नंबर जब क्या होता है कि बढ़ जाता है तब हम लोग उसको आसानी से स्टडी करने के लिए उसका बच्चों क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन, अब बात ये आती है कि क्लासिफिकेशन आप किसके बेसिस पे करोगे, है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि क्लासिफिकेशन जो आप करोगे किसी भी चीज का, वो सिमिलरिटीज एंड ए डिफरेंट जो उसमें होता है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको बताया था क्लासिफिकेशन का पिछले वीडियो में, है ना, कि आप जैसे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि आपके क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, है ना। कितने बच्चे, 200 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लासरूम में। अब ये बताइए कि खुद से, है ना, खुद से अगर आप 50-50 बच्चे का अगर बैच बना दोगे, है ना, जैसे 50-50 बच्चे का अगर आप बैच बनाते हैं, यहाँ पे कुछ जगह खाली होगा, ठीक है। कितना स्टूडेंट लिए, 200 स्टूडेंट। आपने 50-50 स्टूडेंट का आपने क्या किया, बैच बना दिया, बिना टेस्ट लिए हुए आपने बैच बना दिया। अब ये बताइए कि ये 50-50 का जो क्लास है इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, क्योंकि आपने कोई बेसिस नहीं लिया, आपने सिर्फ और सिर्फ 50-50 का आपने क्लास आपने कर दिया। तो कुछ बच्चा जो होगा काफी इंटेलिजेंट होगा, कुछ बच्चा जो होगा पढ़ने में काफी लो होगा। तो ये बताओ कि इस क्लासरूम में टीचर को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। अब एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में अगर मान लेते हैं कि 50 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, और उसमें एक बच्चा ऐसा है 9th क्लास का जिसको अंग्रेजी भी पढ़ने सही से नहीं आ रहा है, और एक बच्चा ऐसा है कि अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ बहुत ही उसका वेटर है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिसको ऐड नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, बट 9th का है। क्या वो क्लासरूम सही है? नहीं। तो आप कैसे किसी चीज को क्लासिफाइड करोगे? सिमिलरिटी देखो पहले, सिमिलरिटी क्या है ना। तो अगर 200 स्टूडेंट्स को अगर हम एग्जामिनेशन लेते हैं, एग्जाम करवाते हैं, और उसमें से 1 to 50 रैंक वाला है, उसका सेक्शन 1 कर देंगे, यानी कि वो सब सिमिलरिटी है ना। जो 51 to 100 जिसका रैंक होगा उसको आप एक कैटेगरी कर दें, उस सब में सिमिलरिटी होगा, एक जैसा होगा पढ़ने वाला, वो अलग बात है, माइनर थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, ठीक है। 101 to 150 यानी कि 101 से 150 तक के रैंक वाले स्टूडेंट को एक जगह करो, एंड 151 to 200 यानी कि 151 से 200 वाले बच्चे का जो रैंक है उसको आप एक कैटेगरी में करो। कितना बढ़िया से क्लास चलेगा, क्यों? क्योंकि उस सब में क्या मिलेगा आपको, सिमिलरिटीज मिलेगा, है ना। तो बच्चों किसी भी चीज का आप अगर क्लासिफिकेशन आप करते हो तो किसके बेसिस पे करोगे? वो बेसिस होता है ना, वो बेसिस जो होगा सबसे पहला होता है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज, है ना। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन भी कंप्लीट होता है, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप। देखिए, द मेथड ऑफ अरेंजिंग यानी कैसे आप अरेंज करोगे, सीरियल नंबर से कैसे दोगे, तो अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप और सेट्स, यानी कि ग्रुप या सेट्स में आप कैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजिंग करोगे, तो बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, है ना, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और इसी को आप बच्चा क्या बोलोगे, इसी को आप बोलोगे क्लासिफिकेशन बोलोगे, है ना। तो यहां से आपका सेकंड पॉइंट भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत ही आसान चीज है ये कि क्लासिफिकेशन जो साइंस में किया जाता है आप उसको क्या बोलोगे, तो
साइंस में अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर क्लासिफिकेशन अगर किया जाता है तो आप उसका नाम दोगे टैक्सोनॉमी, है ना। देखिए यहां पे क्या लिखा है हमने, टैक्सोनॉमी। तो नंबर 3rd पॉइंट यहां पे देखिए, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। यानी कि जब साइंस में बायोलॉजी है बच्चा, अब ये बताओ यहाँ पे बायोलॉजी की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी आपका साइंस का ही आपका एक ब्रांच है ना, साइंस का ही आपका एक ब्रांच है ना। तो यहां पे क्या बताया गया, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि साइंस में अगर क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो उसको आप क्या बोलोगे, टैक्सोनॉमी बोलोगे, है ना। यहां पे 3rd पॉइंट भी आपका कंप्लीट होता है। नंबर 4th, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी, है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको समझो आप, वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, या इसको वेराइटी भी आप पढ़ सकते हैं। शुरुआत में ही आपको बताए थे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि लिविंग का बहुत सारे वेराइटी, है ना। हमारे अर्थ पे तो सब लिविंग है, क्या ये बताओ आप कि सारे के सारे लिविंग का वैरायटी एक है सर? नहीं है, सारे के सारे लिविंग का वैरायटी की अगर बात करते हैं वो अलग अलग है दुनिया में, है ना। तो यहां पे देखिए बताया कि ऑर्गेनिजम्स का जो बहुत बड़े पैमाने पे जो वैरायटी है, वाइड का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे, वाइड का मतलब होता है बहुत बड़ा रेंज है उसका, है ना। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या करता है, आपको हमने पहले ही बच्चों बतलाया था कि क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन जब किसी भी चीज में अगर होता है या तो नॉन लिविंग के लिए ही क्यों ना है ना, और अगर कहीं पे भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, कोई ह्यूज अमाउंट में किसी का नंबर है और उसका क्लासिफिकेशन होता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसको स्टडी करना, उसको जज करना, उसको पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यही बात यहाँ बच्चा लिखा है, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी, यानी कि क्लासिफिकेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़े पैमाने पर अगर वैरायटी है और अगर आप उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका स्टडी करना क्या हो जाता है बच्चों, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर 4th पॉइंट भी आपका अच्छी तरीके से बताए, है ना। नंबर 5th पॉइंट है क्या, क्लासिफिकेशन इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां पे बच्चा ये बताया गया नंबर 5th पॉइंट में कि क्लासिफिकेशन बहुत ही इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है ना, वो ध्यान दीजिए, क्या बोला यहाँ पे, क्लासिफिकेशन इज इसेंशियल। क्यों इसेंशियल है, देखिए क्लासिफिकेशन इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ देर पहले आपको बताया गया था, और एग्जाम्पल सर है क्या, ये एग्जाम्पल था कि 200 स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं, कितने स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट्स, और 200 स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं उसका क्लासिफिकेशन हमने 4 ग्रुप में किया, 50 50 50 एंड 50 किया था ना, है ना। अभी बताओ कि ये चारों एक दूसरे से डिफर होगा, चारों एक दूसरे से क्या होगा, डिफर होगा। इसमें 50 स्टूडेंट का इसमें प्रोसेस कुछ अलग होगा, इसका पढ़ने का प्रोसेस अलग होगा, इसका पढ़ने का प्रोसेस अलग होगा एंड इसका पढ़ने का प्रोसेस अलग होगा, है ना। तो चारों तो अब डिफरेंट हो गया, लेकिन चारों में अगर हम पूछे कि इसमें इंटर रिलेशनशिप है कि नहीं है तो बोलो कि है तो सब 9th क्लास लेकिन डिफरेंट है, तो कुछ क्या होगा, कुछ में सिमिलरिटी भी होगा, है ना। अब दुनिया में सभी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज एक ही होता है, सब कोई रेस्पिरेशन करता है, सब कोई ट्रांसपोर्ट करता है, सब कोई क्या करता है कि खाना खाता है, सब कोई सांस लेता है, सब तो आप नॉर्मल चीज आप जानते होंगे, लेकिन डिफरेंट है कि नहीं है ना। तो क्लासिफिकेशन इसेंशियल है सर, क्यों, अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए, किसको समझने के लिए,
तो इंटर रिलेशनशिप एमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे अर्थ पे है ना ऑर्गेनिजम्स का जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है ना, क्या बोले फिर से हमारे अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स का जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है ना, जो कि क्लासिफिकेशन के द्वारा है, तो उसको समझने के लिए है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है उसको समझने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ही एसेंशियल होता है। तो यहाँ पे नंबर 5th पॉइंट भी आपका सर कंप्लीट होता है ना। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ से आपको इस बात का ही पता चलेगा कि क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्यों इसेंशियल होता है। ये लगभग सारी बात हमने इस 5 पॉइंट में आपको बता दिया। जैसे बताया, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट आए है ना, और उन्होंने इवोल्यूशन का आइडिया लगाया। इवोल्यूशन का आइडिया लगाकर उन्होंने क्लासिफाइड किया ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहले 1859 में वो अपना एक बुक को भी टेक्स्ट किए, और उस बुक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। एंड इसके बाद आपको बताया क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में बताया कि क्लासिफिकेशन जब होता है किसके बेसिस पे होता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज है ना। ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलैरिटीज देखा जाता है उसको एक कैटेगरी में रख दिया गया, डिफरेंस देखा गया उसको अलग कैटेगरी में उसको रख दिया गया। नंबर 3rd पॉइंट आपको बताया कि टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं। जब साइंस का क्लासिफिकेशन होता है आप उसको क्या बोलोगे, टैक्सोनॉमी बोलोगे है ना। इसके बाद फिर आपको बताया कि स्टडी जब हम क्लासिफिकेशन जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का करते हैं है ना, उसके वेराइटी का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। एंड क्लासिफिकेशन बच्चों एसेंशियल होता है। एसेंशियल क्यों होता है, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्रुप्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो उसका इंटर रिलेशनशिप भी पता चल जाता है ना। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ भी बच्चों कंप्लीट होते हैं है ना। अब आते हैं इंट्रोडक्शन का नंबर 3rd पॉइंट है रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन है ना। यानी कि यहाँ पे नंबर 3rd पॉइंट है कि जो क्लासिफिकेशन है और इवोल्यूशन है इसके बीच में है ना, इसके बीच में क्या रिलेशन है ना, ये दोनों में क्या मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, वो कुछ आपको नए टाइप का पॉइंट यहाँ पे मिल रहा होगा, बट इसके लिए हम आपको समझाते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर क्लासिफिकेशन ये चीज होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर काफी ज्यादा है, उसका वेराइटी सिमिलरिटी भी है, कुछ डिफरेंस है, जो एक जैसा है दिखने में लगता है उसको एक कैटेगरी में, जो डिफरेंस लगता है उसको अलग कैटेगरी में। एंड ये इवोल्यूशन क्या होता है तो समझो बात को, ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है, तो इवोल्यूशन की अगर बच्चों अगर बात करते हैं तो इवोल्यूशन हम लोग उसको बोलते हैं कि जब हमारे इन्वायरमेंट में है ना, जब हमारे इन्वायरमेंट में चेंजिंग आया और उस इन्वायरमेंट में चेंजिंग आने के कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर चेंजिंग आता है तो आप उसको बोलोगे इवोल्यूशन। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, तो आइए यहां पे कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये बताइए कि यहां पे कुछ ऐसे एरिया है, ठीक है, यहां पे कुछ ऐसे एरिया है, यहां का टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर हमेशा रहता है, ठीक है। तो यहाँ का लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ के प्लांट की अगर बात करते हैं, यहाँ के कुछ ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, तो इसका आदत कैसा होगा गर्मी में रहने का। 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है बच्चा अच्छा होता है, यानी कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ता होगा, है ना। यहाँ पे एक एरिया ऐसा है ना, यहाँ पे एक एरिया ऐसा है कि यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर। अब ये बताओ, इतना तो आप जानते होंगे कि सर यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री टू
5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ठंड जो है वो ज़्यादा गिरता होगा, यहाँ पे क्या है गर्मी यहाँ पे ज़्यादा गिर रहा होगा, है ना, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा गिर रहा होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है कम है, तो यहाँ पे ठंडा ज़्यादा गिर रहा होगा, है ना। तो ये बताओ कि यहाँ का जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, है ना, उसको क्या लगता होगा, उसका बॉडी किसके लिए एडेप्ट होगा, उसका बॉडी एडेप्ट जो होगा, है ना, उसका बॉडी एडेप्ट जो होगा वो गर्मी के लिए होगा, है ना। और यहाँ का जो भी प्लांट होगा, जो भी यहाँ पे ह्यूमंस होगा, इसका बॉडी एडेप्ट किसके लिए होगा, ठंड के लिए होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको आप उठाकर आप यहाँ पे आप रख दें। अब ये बताओ इसका बॉडी जो एडेप्ट जो था वो किसके लिए था, ठंड के लिए था। अब यहां से जो यहाँ आया गर्मी में अब आ गया, तो अब इसका बॉडी ठंड के लिए एडेप्ट नहीं है ना। अब धीरे धीरे इसकी बॉडी जो है वो गर्म चीज के लिए क्या होगा, एडेप्ट होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अब इसका बॉडी जो है वो गर्मी में रहना ही पसंद करेगा। तो ये बताइए कि पहले ये आदमी जो है वो कहाँ पे रहना पसंद कर रहा था, ठंड में, लेकिन जैसे टेम्परेचर ज्यादा हुआ यानी कि गर्मी वाले इसको जगह पर ले गए, है ना, तो धीरे धीरे इसका बॉडी एडेप्ट हो गया किसके लिए, गर्मी के लिए। तो ये बताइए कि सबसे पहले यहाँ पे चेंज किसका हुआ, एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट का चेंजिंग कैसे हुआ, यहाँ का टेम्परेचर लो था, यहाँ का टेम्परेचर हाई था, है ना, तो इसका बॉडी लो टेम्परेचर के लिए एडेप्ट था, अब हाई में चला गया, तो एनवायरमेंट में चेंज हुआ। अब एनवायरमेंट में यहाँ पे चेंज हुआ तो अब इसका बॉडी भी अब चेंज होगा। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चा क्या, कि जब एनवायरमेंट में चेंजिंग आने के कारण, है ना, एनवायरमेंट में चेंजिंग आने के कारण अगर किसी के बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगर चेंजिंग आता है तो आप उसको क्या बोलोगे, इवोल्यूशन, है ना। तो ये तो आप समझे कि इवोल्यूशन सर ये होता है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात ये आ जाता है कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है ना, सॉरी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है ना। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन में रिलेशन क्या होता है, तो बहुत ही बढ़िया रिलेशन है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसका रिलेशन आपको बताएंगे, है ना। देखिए था क्या कि क्लासिफिकेशन जो हुआ ना, क्लासिफिकेशन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो होता है इवोल्यूशन के कारण होता है। कैसे, वो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, ठीक है। जैसे माना ये जाता है कि आप एक एनिमल्स जिराफ के बारे में सुने होंगे, है ना, आप एक एनिमल से जिराफ के बारे में आप सुने होंगे, है ना। जिराफ का गर्दन जो होता है वो काफी लंबा होता है ना। तो ऐसा बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है, कोई देखा तो नहीं, है ना, लेकिन क्या होता है इस चीज को ये माना जाता है। माना ये जाता है कि अगर हम बात करते हैं जिराफ का, तो जिराफ का गर्दन जो होता है वो क्या होता है, लंबा होता है ना। तो इसका पीछे का कारण खोजा गया, देखा गया, तो ये रहा कि जिराफ का गर्दन पहले लंबा नहीं था। अभी बताइए जिराफ को खाने के लिए कुछ प्लांट्स चाहिए, तो प्लांट्स काफी ऊंचा था, ठीक है, ऊंचे जगह में प्लांट था, पत्ती को पहुंच नहीं रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे ना अपने गर्दन को स्ट्रेच किया, हमेशा इस तरीके से कर रहा है ना। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका गर्दन जो है वो क्या हो गया, लंबा हो गया, है ना। तो ये किसके कारण हुआ, एनवायरमेंट के कारण। कुछ जिराफ वहां तक नहीं पहुंच पाया, उसका गर्दन छोटा हो गया, तो एक का बड़ा एक का छोटा, डिफरेंस आया कि नहीं आया, किसके कारण आया, इवोल्यूशन के कारण आया, है ना। बात समझ रहे हो, किसके कारण आया, इवोल्यूशन के कारण। किसी का गर्दन लंबा हो गया, क्यों, क्योंकि वो वहां तक पहुंच रहा है, कोशिश किया, उसकी बॉडी में चेंजिंग हो गया, है ना, और एक नहीं पहुंच रहा है, उसका बॉडी छोटा हो गया, तो दोनों को क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया, है ना। तो ये आप बोल सकते हो कि क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अब देखिए यहां पे अगर हम इसको दो कैटेगरी में बांटे हैं इसका रिलेशन को समझाने के लिए, एक है प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म,
और एक है एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, है ना, या लोअर ऑर्गेनिजम्स। एंशियंट बॉडी डिजाइन, इसके बॉडी में कोई डिजाइन नहीं आया। और ये क्या है, रिसेंट बॉडी डिजाइन। देखो प्रिमिटिव का मतलब हो गया पुराने वाला, एडवांस का मतलब हो गया नए वाला, है ना। ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही है, एक लोअर है एक हायर है, एक लोअर है एक हायर है, एक प्रिमिटिव है एक एडवांस है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी बॉडी में चेंजिंग आया था, सभी की बॉडी में चेंजिंग आ गया, किसके कारण, इवोल्यूशन के कारण। और इवोल्यूशन के कारण अगर उसकी बॉडी में अगर चेंजिंग आया ना, तो उसका क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में हमने लिखा है प्रिमिटिव यानी कि लोअर ऑर्गेनिजम्स, एडवांस यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स। ये हायर ऑर्गेनिजम्स जो आप देखते हैं रिसेंटली, है ना, यानी कि हाल फिलहाल की बात करते हैं, हाल फिलहाल में कल परसों का नहीं, है ना, 1000 साल पहले की बात करते हैं, उसकी बॉडी में एक नया डिजाइन आया। और जो पुराना यानी कि लोअर ऑर्गेनिजम्स है उसके बॉडी में कोई डिजाइन नहीं है। तो ये अलग होगा ना, ये अलग होगा ना, है ना। ये इन्वायरमेंट के कारण, है ना, इसका डिजाइन अलग हो गया, इसका डिजाइन अलग हो गया, और उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो बच्चों यहाँ पे आज का ये इंपॉर्टेंस वीडियो आपका क्लास 9th का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट होता है। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता दिए, रिलेशन बिटवीन, है ना, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे आपको बता दिया गया। तो इसी से रिलेटेड आपका अगले वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें।